तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड, एंड द आंसर इज अंटार्कटिका। हाँ जी। जो अपना अंटार्कटिका है उसकी जो मीन एलिवेशन है, मतलब औसत जो ऊंचाई है, वो सबसे ज़्यादा है जितने भी कॉन्टिनेंट्स अपने पास हैं। ठीक है, कितनी है उसकी ऊंचाई? तो ये है फिगर्स। तो अगर हम बात करें एवरेज एलिवेशन की, तो इसकी एवरेज एलिवेशन है 7,545 फीट फ्रॉम दी सी लेवल। और अगर हम बात करें साउथ पोल में, तो इसकी हाइट और भी बढ़ जाती है, दैट इज़ 9,300 फीट। ये तो होगी अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ अंटार्कटिका के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं अपने बाकी सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में। बाकी क्या, सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो पहला कॉन्टिनेंट है हमारे पास एशिया। एशिया आपको पता ही है कि साइज़ में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे पास। साइज़ में ही नहीं, अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो एशिया सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में भी। हालांकि एशिया के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पर कंट्रीज़ अफ्रीका के मुकाबले कम है। अफ्रीका में कुल 54 कंट्रीज़ हैं और एशिया के अंदर हमारे 50 कंट्रीज़ आती हैं। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एशिया की, तो वो है चाइना। रशिया भी हो सकती है, पर रशिया को हम यूरोप का पार्ट काउंट करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास चाइना जो है वो सबसे बड़ी कंट्री बनती है एशिया की। उसके बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आती है साइज़ के मामले में, सबसे बड़ी कंट्री, और दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया। तो अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो दो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ इंडिया और चाइना एशिया का ही पार्ट है। एंड द सेकंड कॉन्टिनेंट वी हैव इज़ द अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ 54 कंट्रीज़। और जो अफ्रीका है ये मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें एरिया वाइज कि कौन सी दो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो सबसे बड़ी हैं, तो अल्जीरिया जो है अफ्रीका में वो सबसे बड़ी कंट्री है, और सेकंड लार्जेस्ट है हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन के मामले में नाइजीरिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है। और अगर हम बात करें कि सबसे कम पॉपुलेशन वाली कंट्री और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है अफ्रीका की, तो वो है सेशल्स। तो अगला कॉन्टिनेंट हमारे पास यूरोप, और यूरोप जो है ईस्ट में एशिया के साथ, साउथ में मेडिटेरेनियन सी के साथ, और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन के साथ, और वेस्ट में अटलांटिक ओशन के साथ टच करता है। और एक बहुत ही फेमस ग्रुपिंग है यूरोपियन यूनियन, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें कि 27 कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। अगला कॉन्टिनेंट है हमारे पास साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है ये सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और इसके अंदर 12 जो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं इसका पार्ट हैं। जो ब्राज़ील है वो इसकी सबसे बड़ी कंट्री है। साउथ अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका के साथ टच करता है, और जो लैंड मास इसको कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका के साथ, उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, इस्थमस होता है जो छोटा सा लैंड मास जो दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को अटैच करता हो, कनेक्ट करता हो, उसको बोलते हैं इस्थमस। अगला कॉन्टिनेंट है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है इन दी ओशिनिया रीजन। ओशिनिया आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास आप देखोगे तो ये मैप देख लो, आसपास देखो कि बहुत सारे डॉट डॉट हैं। ये डॉट डॉट जो हैं ये आइलैंड्स हैं, बहुत सारे बिखरे हुए हैं। इन आइलैंड्स को कंबाइन करके ऑस्ट्रेलिया को लेकर ये जो कंबाइन ग्रुप है इसको बोलते हैं ओशिनिया। कई बार हम कॉन्टिनेंट की जगह ओशिनिया ही लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखते, क्योंकि कंबाइन जो है पूरा ओशिनिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये ओशिनिया रीजन का पार्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, और इसकी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के लैंडस्केप की, तो लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लाइक वी हैव माउंटेन रेंजेस, वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड ऑल्सो वी हैव डेजर्ट्स। एंड द लास्ट कॉन्टिनेंट वी हैव इज़ द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है अपनी अर्थ का, और ये अर्थ के साउथ पोल में लोकेटेड है, और ये 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अपनी अर्थ का। अंटार्कटिका जो है मेनली यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसीलिए इसको पोलर डेजर्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे कंट्रीज़ तो कोई नहीं है, पर इसकी ना डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस पे अपना हक जताती हैं, और वो कंट्रीज़ हमारे पास 30 कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को क्लेम करती हैं।
और ये जो कि कंट्रीज हैं, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, एंड द ट्रीटी वाज एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम ऑफ 1959। सो इसके तहत इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस को क्लेम किया हुआ है। तो इस ट्रीटी के तहत क्या है कि प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं कि आप जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको यहाँ पे डंप नहीं करोगे, कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट जो होता है आप कंडक्ट नहीं करोगे, माइनिंग और मिलिट्री एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ऐसी कोई एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पे कैरी नहीं करनी है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।